नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, रेगुलेटरी बॉडीज जिनमें आरबीआई, पीएफआरडीए और सेबी के भी जीके सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो गए हैं और बैंकिंग एग्जाम्स के भी एक अलग से अब अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप हमें hi@lightmode.in पे भी मेल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जानकारी प्राप्त करें और अपनी नौकरी सुनिश्चित करें। नंबर 1, व्हेन डिड अमेरिका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन? तो भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था और भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, लेकिन अमेरिका आज़ाद हुआ, आपको बताना है यही। तो आपको क्या पता है? अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में और दिन था जुलाई 4। जी हाँ साथियों, जुलाई 4 को ही आज़ाद हुआ था और इस दिन को मीन्स जुलाई 4 को 38 इमिग्रेंट्स को अमेरिका सम्मानित करेगा जो कि अमेरिका को अमेरिका बनाने में मदद करते हैं। आपको पता है अमेरिका काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन के साथ, और अमेरिका इमिग्रेंट्स का कंट्री ही माना जाता है। इसमें अगर टॉप इमिग्रेंट्स का नाम ले तो जैसे भारत से चले जाते हैं सुंदर पिच्चे, सत्या नडेला, उसी तरह निकोला टेस्ला पुराने लोगों में, या फिर हाल के लोगों में इलॉन मस्क हो गए। तो दोस्तों, इस 38 में से 2 भारतीयों को यह अवार्ड में सम्मानित किया जा रहा है। आप एक तो रवि सेट्टी है जो कि हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है, और दूसरा एक डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है। आपको उनका नाम बताना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। साथियों, तो आज़ादी के बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने वह थे जॉर्ज वाशिंगटन, और आज़ादी के दौरान जो राजा थे यहाँ के वह थे किंग जॉर्ज 2। ये कुछ उसी तरह हो गया जैसे महात्मा गांधी हो गए और ये नेहरू जी हो गए। खैर, एनालॉजी था। मूविंग ऑन, विच स्टेट हैज बैंड सेल ऑफ डॉग मीट एंड कमर्शियल इंपोर्ट एंड ट्रेडिंग ऑफ डॉग्स? तो जैसे चाइना में लोग काफ़ी मीन्स एनिमल्स खाते हैं, उस तरह भारत में कहीं कहीं होता है, बट इसे इस राज्य में पूरी तरह बैन कर दिया गया है, चाहे वह सेल ऑफ डॉग मीट की बात हो, कमर्शियल इंपोर्ट हो या फिर ट्रेडिंग हो। तो यह हुआ है नागालैंड में। नागालैंड में अफस्पा भी लगा हुआ है जिसको कि 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, और यह किसके डिसीजन पे हुआ? अमित शाह के ही डिसीजन पे क्यों हुआ? क्योंकि वह भारत के होम मिनिस्टर हैं। मूविंग ऑन, किस सोशल मीडिया साइट्स ने यह कैंपेन जारी किया है जिसका नाम है इट्स बिटवीन यू कैंपेन? दोस्तों, अभी दुनिया में डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बवाल खड़ा हुआ है, तो इसे रिलीज किया है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप फेसबुक की एक्वायर्ड कंपनी है, फेसबुक ने एक्वायर कर रखा है, और फेसबुक के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वह है मार्क जकरबर्ग। साथ ही आपको यह बता दें कि हाल में ही जेफ बिजोस जो कि अमेजन के सीईओ हैं, उनका मोबाइल हैक हो गया था और कुछ डेटा रिलीज हो गए थे। तो माना गया, कुछ लोगों ने बोला कि यह आईफोन के कारण हुआ, आईफोन में टेक्निकल ग्लिच के कारण, लेकिन ज़्यादा लोगों का बोलना था कि यह व्हाट्सएप के कारण हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप में एक तो है कि डेटा ब्रीच भी लोग कर सकते हैं, और दूसरा यह कि फेसबुक पैसे लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर भी करती है। इस पर ऐसे ऐसे आरोप लगते रहे हैं जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के ही साथ इनका हुआ था। तो साथियों, इस कैंपेन के तहत यह काफ़ी शॉर्ट वीडियोज रिलीज करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपने सेंसिटिव और प्राइवेट चीज़ें शेयर करता है और व्हाट्सएप उसको सिक्योर रखता है। तो बेसिकली अपना गुडविल बनाने के लिए कंपनियां करती है ताकि भविष्य के खतरों से मीन्स अनफोर्सिन सिचुएशन से बचा जा सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है जुलाई 4 को। आपको बताना है इस साल का थीम क्या था। इस साल का थीम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अभी मानवता कोविड से जूझ रही है, लेकिन चूंकि यह एक मेडिकल प्रॉब्लम है तो इसका इलाज वैक्सीन से ही होगा या मेडिसिन से होगा, लेकिन जैसे ही मानवता उभरेगी सबसे बड़ा समस्या सामने होगा क्लाइमेट एक्शन का, जिसके के तहत 2030 तक पृथ्वी पे काफ़ी नुकसान पहुंचेगा क्लाइमेट के कारणों से, और यही यूएन का एसडीजी भी बोलता है। यूएन एसडीजी गोल नंबर 13 यही है, क्लाइमेट एक्शन। मूविंग ऑन, साथियों, लिन डैन रिटायरमेंट ले लिए हैं। लिन डैन एक बहुत ही बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने 2008 और 2012 लगातार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो यह कहाँ के हैं? अब तस्वीर से आपने गेस कर लिया होगा यह कहाँ का झंडा है। यह है चाइना का, तो यह चाइनीज है। दोस्तों, भारत की तरफ से एकमात्र इंसान जो कि आज गोल्ड मेडल जीत पाए हैं आज तक वह है अभिनव बिंद्रा। किसी भी खेल में एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को मिला अभिनव बिंद्रा। इन्होंने भी 2008
ओलंपिक में जीता था 2008 ओलंपिक में। 2008 ओलंपिक हुआ था वह बीजिंग में ही हुआ था साथियों, तो यहाँ बीजिंग में ही जीते थे। और यह भी आपको बता दें, खैर इतना काफ़ी है। मूविंग ऑन, आपको बताना है इस दो स्टेटमेंट में कौन सही है। ऑल इंडिया रेडियो AIR FM न्यूज़ चैनल ने संस्कृत भाषा में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है 20 मिनट का, तो यह सही है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने भारत को फिर से लोअर मिडिल इनकम कंट्री में रखा है, तो यह भी सही है। सो बोथ आर ट्रू। दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो है इनका एक मॉडल होता है जिसका नाम है एटलस मॉडल। तो इस एटलस मॉडल के तहत वह किसी भी देश की इकॉनमी का साइज देखता है, फिर उनका GNI देखता है, मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम, फिर इसको डॉलर में कन्वर्ट करता है और फिर पता करता है कि यह किस रेंज में आएगी, तो उसके हिसाब से भारत को यह लोअर मिडिल इनकम कंट्री में रखता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यह पद्मश्री से सम्मानित किंग जॉर्ज से पढ़े हुए वही किंग जॉर्ज जो अमेरिका के राष्ट्र मीन्स राजा थे ब्रिटेन से आज़ादी के लड़ाई के दौरान, तो यह हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। साथियों रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ICMR भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोवैक्सीन बना रहा है, जो कि कहा जा रहा है भारत का इंडिजिनस कोविड वैक्सीन है। और इन्होंने बोला है कि 15 अगस्त के दिन ही हम भारत को वैक्सीन देंगे। तो एक ऐसी क्राइसिस जिससे लाखों लोग मर रहे हैं, अगर ऐसी वैक्सीन है तो इसे पहले क्यों नहीं जारी किया जा सकता है। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल गिमिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें जानना जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर का निधन हो गया है और आपको बताना है यह कौन है। आपको शायद पता ही होगा, यह है सरोज खान। आपको बता दें कि इनका कोरियोग्राफर फराह खान से कोई संबंध नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क आसाम में नहीं है। तो काजीरंगा आसाम में है, डिब्रू साइखोवा भी आसाम में है क्योंकि वहीं पे डिब्रूगढ़ है, नामेरी भी आसाम में है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क आसाम में है, मानस नेशनल पार्क आसाम में है। तो IPS के एग्ज़ाम में या काफ़ी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखें। नगर होल नेशनल पार्क यह भी पूछा गया हुआ RBI के एग्ज़ाम में, यह नहीं है, यह है कर्नाटका में। और ये सारे चीज़ न्यूज़ में कुछ कारणवश से है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण भी आपको बता ही देता हूँ। यह जो काजीरंगा है, यहाँ पे बाढ़ आया था, ऐसा बोला जा रहा है कि 80% काजीरंगा पानी से डूब गया था, उसे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर लास्ट क्वेश्चन, ई-किसान ध्यान ऐप लॉन्च करने के बाद किस बैंक ने जिप ड्राइव लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके के तहत कस्टमर को ऑटो लोन आसानी से मिल जाएगा। तो यह किया है HDFC ने, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो HDFC के जो CEO हैं वह आदित्य पुरी, और दोस्तों इन्होंने ही लॉन्च किया ई-किसान धन ऐप, जिस ऐप पे एक साथ आप वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हैं, पूरी फाइनेंशियल नॉलेज भी ले सकते हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, किसान टीवी मीन्स सब कुछ आप एक जगह कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो साथियों यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्द ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।